कैसे ना करें यहाँ तक हिल डोले आज का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का टॉपिक है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण का डिफिनेशन होता है, पूरक कोण का परिभाषा। पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण चारों एक ही होता है। पूरक कोण या अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण चारों एक ही होता है। तो हम पूरक कोण के बारे में बताने जा रहे हैं। जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योगफल, जब दो कोणों के मापों का योगफल, जब दो कोणों के मापों का योगफल या योग एक ही बात है। मापों का योगफल या योग एक ही बात है।
जब दो कोनों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे पूरक कोण, तो उसे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, या कोटि पूरक कोण, या कोटि पूरक कोण, या अनुपूरक कोण, या अनुपूरक कोण, या अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण, या लंब पूरक कोण कहते हैं, 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 या लंब पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोनों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोनों के मापों का योग कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब दो कोनों के मापों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोण है और दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोण है, दोनों का योगफल कितना डिग्री? 90 डिग्री। दो कोण के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं, माना दो पूरक कोण, माना दो पूरक कोण, माना दो पूरक कोण बराबर x डिग्री कोमा y डिग्री है। माना दो पूरक कोण x डिग्री कोमा y डिग्री है। बोलना नहीं है, चुपचाप सुनना है। माना दो पूरक कोण x डिग्री कोमा y डिग्री है। तो परिभाषा हम बताएं कि जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो दो कोण तो हमने मान लिया x डिग्री और y डिग्री मान लिया। दो कोण हमने माना x डिग्री और y डिग्री। तो परिभाषा के अनुसार होना चाहिए x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 90 डिग्री। परिभाषा के अनुसार जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। या जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। फिर से, जब दो कोण रहेगा, जब दो कोण रहेगा और दोनों कोनों के मापों यानी कि दोनों का अगर जोड़ेंगे तो होना चाहिए 90 डिग्री। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री यानी कि दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा तो वह दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। फिर से, जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो दो कोण मान लिए x डिग्री कोमा y डिग्री। दो कोण हमने मान लिया x डिग्री कोमा y डिग्री। तो दोनों का योगफल कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। दोनों का योगफल कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि x डिग्री का पूरक कोण y डिग्री का पूरक कोण, जैसे आपका 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री को दोनों को जब जोड़े हैं तो आया 90 डिग्री। 90 डिग्री आया तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री का पूरक कोण, 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा।
जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री का पूरक कोण। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। या इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, दो गो कोण है, कोण कितना है? दो गो। एक पहला कोण एक दूसरा कोण लेते हैं। जब पहला कोण प्लस दूसरा कोण को, जब पहला कोण और दूसरा कोण को जोड़ा जाता है तो योगफल अगर 90 डिग्री होगा तो पहला कोण का पूरक कोण दूसरा कोण कहलाएगा और दूसरा कोण का पूरक कोण पहला कोण कहलाएगा। पहला कोण और दूसरा कोण, दो कोण लिए हैं, पहला कोण और दूसरा कोण। जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा तो पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कोण कहलाएगा और दूसरा कोण पहला कोण का पूरक कोण कहलाएगा। तो ये आपका हो गया। 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़े हैं तो 90 डिग्री आया। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री का पूरक कोण परिभाषा के अनुसार जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। यानी कि दो कोण पहला दूसरा कोण रहता है। जब दोनों को जोड़ने के बाद जब 90 डिग्री आएगा तो पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कोण कहलाता है और दूसरा कोण पहला कोण का पूरक कोण कहलाता है। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट हो गया होगा। तो बताइए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे y डिग्री बराबर इधर x डिग्री प्लस में प्लस टू माइनस तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री, 90 डिग्री माइनस x डिग्री हो गया आपका। तो हम बताए थे कि जब दो कोण, पहला कोण और दूसरा कोण को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आएगा तो पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कोण कहलाएगा और दूसरा कोण भी पहला कोण का पूरक कोण कहलाएगा। तो लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि y डिग्री, हम लिख सकते हैं x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण बराबर y डिग्री। बताइए विद्यार्थी जी, x डिग्री का पूरक कोण हम लिखेंगे y डिग्री, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब दो कोण को आपस में जोड़ा जाता है अगर 90 डिग्री आता है तो पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कोण कहलाता है और दूसरा कोण पहला कोण का पूरक कोण कहलाता है। तो दोनों को जोड़ें, x डिग्री और y डिग्री जोड़ें, क्या डिग्री कितना डिग्री लिखें? 90 डिग्री। x डिग्री और y डिग्री को जोड़े हैं तो 90 डिग्री लिखें। x डिग्री और y डिग्री को जोड़े हैं तो 90 डिग्री लिखें। अब x डिग्री इधर प्लस में प्लस तो माइनस में हो गया, प्लस तो माइनस कर दिए तो x डिग्री का पूरक कोण y डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 90 डिग्री है। x डिग्री का पूरक कोण y डिग्री, क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 90 डिग्री। जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है तो पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कोण, दूसरा कोण पहला कोण का पूरक कोण। x डिग्री का पूरक कोण हम y डिग्री कहेंगे, y डिग्री पूरक कोण x डिग्री। तो वही चीज लिखे यहाँ, x डिग्री का पूरक कोण बराबर y डिग्री। अब आप बता सकते हैं कि y डिग्री बराबर कितना डिग्री आया? y डिग्री बराबर क्या आया? बोलते नहीं हो। x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री, क्योंकि y बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री। इससे स्पष्ट होता है, देखिए हम निकाल रहे हैं x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस
x डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री। x डिग्री का पूरक कोण पूछा जा रहा है तो 90 में से x को घटाया जा रहा है। ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान देने योग्य बातें हैं। x डिग्री का जब पूरक कोण पूछा जा रहा है तो 90 डिग्री में से x डिग्री को घटाया जा रहा है। x डिग्री का जब पूरक कोण पूछा जा रहा है तो 90 डिग्री में से x डिग्री को घटाया जा रहा है। x डिग्री का जब पूरक कोण पूछा जा रहा है तो x डिग्री को कहाँ घटाया जा रहा है? 90 डिग्री में घटाया जा रहा है। x डिग्री का पूरक कोण पूछा जा रहा है तो x डिग्री को कहाँ घटाया जा रहा है? 90 डिग्री में घटाया जा रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम लिखेंगे y डिग्री का पूरक कोण बराबर जब x डिग्री का निकाले हैं तो 90 डिग्री में से x डिग्री को घटाया गया। उसी प्रकार जब y डिग्री को निकालेंगे तो 90 डिग्री में से y डिग्री को घटाया जाएगा। पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस, प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। उसी प्रकार आपका जब 60 डिग्री का पूरक कोण निकालेंगे तो x डिग्री का निकाले हैं तो 90 डिग्री माइनस x डिग्री, y डिग्री का निकाले हैं तो 90 डिग्री माइनस y डिग्री। तो 60 डिग्री का भी निकाल रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 60 डिग्री का निकाल रहे हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो लिखेंगे बराबर 90 डिग्री माइनस, बताइए 90 में से 60 को घटाएंगे तो 30 डिग्री। 90 में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो 30 डिग्री बचेगा। बताइए 60 और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। दो पूरक कोण, दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, तब एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। अब y डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस y डिग्री, 60 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसी प्रकार निकालेंगे जब थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण बराबर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए पूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योगफल, दो कोणों का कहने का मतलब हुआ एक आप पहला कोण ले लीजिए, एक आप दूसरा कोण लीजिए, और दोनों को जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री आ रहा है, यदि दोनों को जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री आ रहा है तो पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कोण कहलाएगा और दूसरा कोण पहला कोण का पूरक कोण कहलाएगा। कब? जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए तब पहला कोण दूसरा कोण का पूरक कोण और दूसरा कोण पहला कोण का पूरक कोण कहलाएगा। तो मान लिए माना दो पूरक कोण, कोण नहीं लिखे छूट गया, माना दो पूरक कोण बराबर x डिग्री कोमा y डिग्री, x डिग्री कोमा y डिग्री ले लिए। परिभाषा के अनुसार दोनों का योगफल 90 डिग्री, क्योंकि परिभाषा हम जानते हैं कि जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो माने हमने पूरक कोण, तो दोनों का योगफल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। हमने माना पूरक कोण, तो दोनों का योगफल कितना डिग्री होगा? तो इधर प्लस में y डिग्री, इधर प्लस में प्लस, तो सॉरी x y डिग्री किधर रखें, इधर प्लस में उधर गया तो y डिग्री किधर रखें, x डिग्री प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। तो दोनों कोणों योगफल कितना डिग्री है? जब दोनों कोणों योगफल 90 डिग्री तो हम कह सकते हैं x डिग्री का पूरक कोण y डिग्री का पूरक कोण। आप सवाल कीजिएगा सर x की डिग्री क्यों लिए? हम x डिग्री नहीं y डिग्री को भी ले सकते हैं, y डिग्री को भी ले सकते हैं। तो x डिग्री का पूरक कोण बराबर y डिग्री, x डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस, क्योंकि y बराबर क्या है? 90 डिग्री माइनस। y बराबर आपका है 90 डिग्री माइनस x डिग्री, इसीलिए y डिग्री का स्थान पर रखे हैं 90 डिग्री माइनस x डिग्री रखें। अब बताइए, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि x डिग्री का जब पूरक कोण निकाले हैं तो x डिग्री को कहाँ घटाया गया? 90 डिग्री में। x डिग्री को कहाँ घटाया गया? 90 डिग्री में। उसी प्रकार जब y डिग्री का पूरक कोण निकाले हैं
तो y डिग्री को कहाँ घटाए हैं? 60 डिग्री का निकालें तो 60 डिग्री कहाँ घटाएं? थीटा को निकालें तो थीटा को भी घटाएं 90 डिग्री में। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस कोण का पूरक कोण पूछा जाएगा उसे 90 डिग्री में से घटाना है। जिस कोण का पूरक कोण पूछा जाएगा उसे 90 डिग्री में से घटाना है। ये क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन हम 10 में पढ़ा रहे हैं। 10 में भी है और 9 में भी दिया हुआ है। 9 का भी टॉपिक है। 9 में पढ़े थे इस चीज को, पढ़ा था। 9 में भी दिया हुआ पूरक कोण के बारे में। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जिसका पूरक कोण पूछा जाएगा उसे 90 डिग्री में से घटाना है। जिसका पूरक कोण पूछेगा उसे कहाँ घटाना है? एक आपको पढ़ना है संपूरक कोण। वो संपूरक कोण आपका क्लास 10 में नहीं है, क्लास 9 में वो संपूरक कोण के बारे में, ठीक है। इसलिए उसको 10 में पढ़ाएंगे भी नहीं, पढ़ाएंगे 9 में भी। 9 में भी जब ज्यामिति चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी ज्यामिति चैप्टर प्रारंभ नहीं किए हैं। तो थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया है। तो अब निकालेंगे, किसी का भी पूरक कोण निकालेंगे तो कहाँ घटाएंगे? 90 डिग्री में। किसी का भी पूरक कोण निकालेंगे तो कहाँ घटाएंगे? 90 डिग्री में। 0 डिग्री निकालेंगे तो 90 डिग्री में घटाएंगे, 90 डिग्री बचेगा। 1 डिग्री निकालेंगे तो 90 डिग्री में घटाएंगे। 2 डिग्री निकालेंगे तो 90 डिग्री में घटाएंगे। 3 डिग्री निकालेंगे तो, लेकिन 0 डिग्री निकालना नहीं, क्योंकि 0 तो 0 है ना, घटेगा वो। 0 डिग्री का मतलब कोण बन ही नहीं रहा है, कोण नहीं बन रहा है। तो यहाँ तक समझ गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करो, यहाँ तक उतार लीजिए।